हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं और मैं जो आपके लिए वर्ड्स लेकर आती हूँ इडियम्स के, इडियम्स जो मैं आपको करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। सभी इडियम्स मैं आपको इम्पोर्टेंट लेकर आती हूँ और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रोस एंड कॉन्स ईडियम है और इम्पोर्टेंट ईडियम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रोस एंड कॉन्स का मीनिंग होता है फायदा और नुकसान, लाभ और हानि हम जिसको बोलते हैं। ईडियम होता है ये लाभ और हानि, या हम इसको कहेंगे आर्ग्यूमेंट करना, तर्क वितर्क करना किसी भी चीज को लेकर। ओके, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट समथिंग, किसी भी चीज के अगेंस्ट हम जब तर्क वितर्क करते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसके लिए आता है प्रोस एंड कॉन्स। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द स्ट्राइक वर डिस्कस्ड इन डिटेल। ओके, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द स्ट्राइक, हड़ताल के फायदा और नुकसान, हड़ताल के जो फायदा और नुकसान है वर डिस्कस्ड इन डिटेल, हड़ताल के फायदा और नुकसान की डिटेल से चर्चा की गई। ओके, जब हड़ताल हुई तो उसके लाभ और हानि की, उसके फायदे और नुकसान की डिटेल से चर्चा की गई, विस्तार में चर्चा की गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोस एंड कॉन्स का मीनिंग होता है फायदा और नुकसान हम जिसको बोलते हैं, या तर्क वितर्क करना किसी भी चीज को लेकर। ओके, नेक्स्ट ईडियम है टू कम टू एंकर। टू कम टू एंकर नेक्स्ट ईडियम है और ये ईडियम भी इंपॉर्टेंट है। टू कम टू स्टे इन वाटर, टू कम टू एंकर का मीनिंग होता है ईडियम का रुकना। जब कोई मतलब किसी जहाज या किसी बहती हुई चीज को रोकना, किसी जहाज या बहती हुई किसी वस्तु को रोकना हम जिसको बोलते हैं एंकर, हम कहते हैं लंगर डालना। इट मीन्स रुकना। ओके, लंगर डालने का मीनिंग होता है रुकना, तो एंकर का मीनिंग होता है लंगर डालना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ईडियम का मीनिंग। टू कम टू एंकर का मीनिंग होता है लंगर डालना या रोकना। द शिप केम टू एंकर इन द हार्बर, हार्बर कहते हैं बंदरगाह को, नोट कर लेना मीनिंग इसका हार्बर का। हार्बर कहते हैं बंदरगाह। द शिप केम टू एंकर इन द हार्बर, जहाज ने बंदरगाह में लंगर डाला। ओके, जहाज ने बंदरगाह में लंगर डाला, इट मीन्स रुकना, कि जहाज क्या है बंदरगाह में रुका। आई होप आपको अच्छे से ईडियम के मीनिंग समझ में आ रहे होंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ईडियम है आ चाइल्ड इन द क्रेडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है ये भी, आ चाइल्ड इन द क्रेडल। ये ईडियम कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, इस पर डबल स्टार बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम है। आ चाइल्ड इन द क्रेडल का मीनिंग होता है आ बेबी, या हम उसको बोलेंगे आप बेबी। बेबी कैसा होता है? इनोसेंट होता है, बहुत मासूम होता है, तो इसका मीनिंग हुआ आ चाइल्ड इन द क्रेडल का मीनिंग होता है निर्दोष व्यक्ति। ओके, चाइल्ड इन द क्रेडल निर्दोष व्यक्ति की पालने, क्रेडल कहते हैं पालने को, पालने में बच्चा, बच्चा जैसे निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है, मासूम होता है, उसी तरह से ईडियम का मीनिंग है निर्दोष व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी आपको हैंड टू हैंड हो जाएंगे फ्रेंड्स। आई होप याद आपको हो रहे होंगे। द टेररिस्ट किल्ड इवन आ चाइल्ड इन द क्रेडल, कि टेररिस्ट ने पालने में बच्चे की हत्या की। इट मीन्स टेररिस्ट ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ईडियम जो है एग्जाम्पल से, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको उसका मीनिंग। नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। टू कमिट वन सेल्फ टू, टू कमिट वन सेल्फ टू, यानी कि जब हम अपने आप से कमिट करते हैं, अपने आप से कोई वादा करते हैं। टू मेक वन सेल्फ रेस्पॉन्सिबल, की जिम्मेदार बनना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। ओके, उसके लिए आता है टू कमिट वन सेल्फ टू। ईडियम का मीनिंग होता है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, या हम कहेंगे स्वयं जिम्मेदार बनना। ओके, अंडरटेक टू डू समथिंग, किसी भी चीज को अपने हाथ में लेना, अपने अंडर में लेना, या स्वयं जिम्मेदार बनना किसी काम को लेकर। He committed himself to look after the children of his deceased friend. Okay, कि उसने अपने बीमार मित्र के बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ईडियम का मीनिंग और एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि उसने अपने बीमार मित्र के बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली, उसने स्वयं जिम्मेदारी ली अपने मित्र के, अपने बीमार मित्र के बच्चों की देखभाल करने की। तो आई होप
अच्छे से ईडियम के मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। टू कमिट वन सेल्फ टू ईडियम भी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको इसका मीनिंग बताया है कि स्वयं जिम्मेदार बनना। ओके, इन सभी ईडियम को आप नोट डाउन जरूर करिएगा, इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको अगेन बोल रही हूँ। और आपको अपने एग्जाम में इन जो मैं वर्ड्स कराती हूँ, आपको डेली जो वर्ड्स कराती हूँ 4-5 आपको मैं डेली वर्ड्स लेकर आती हूँ। ये वर्ड्स 4-5 जरूर हैं, लेकिन वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेलेक्टेड लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। ओके, तो आप इनको इग्नोर नहीं करना, और ये मेरा वादा है आपसे कि आपको अपने एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए वर्ड्स जरूर से जरूर मिलेंगे जो वो मैं आपको कराती हूँ। ओके, तो आप इनको इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी नोटबुक में। और आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।